स्मार्ट नोट्स का पेज खोलूंगा और देखूंगा कि यार मेरा ये सवाल गलत क्यों हुआ। और लसित मलिंगा ऐसा गेंदबाज है कि उसकी गेंद बहुत तेज आती है। आपको याद होगा कि लसित मलिंगा ऐसे करके बॉल फेंकता था, क्योंकि किसी भी चीज में कामयाबी का एक ही मूल मंत्र होता है, कमी ढूंढो उसको सुधारो। लेकिन ये 30% जब तक सिलेबस ना हो जाए तब तक नहीं। ऑनलाइन मॉक टेस्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों बात आती है कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट कैसे किए जाए। देखिए मैं यहाँ आपको सलाह दूंगा एक कि आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट तब करने चाहिए जब आपका एटलीस्ट 30% सिलेबस पूरा हो जाए। जैसे ही आपका 30% सिलेबस पूरा हो जाए आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ना। कारण क्या है कि जितने आप मॉक टेस्ट दोगे उतना ही आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ने के चांसेस होंगे। दूसरी बात, केवल मॉक टेस्ट देने से स्कोर नहीं बढ़ेगा। एक बच्चा आया 1 घंटे का उसने मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद मस्ती काटने निकल गया, देखा मेरा ये स्कोर आ रहा है, ये रैंक आ रही है, इससे स्कोर नहीं बढ़ेगा। हमें यहाँ एक काम करना होगा और वो है एनालिसिस, जिसका मतलब होता है कि हम इस पे व्याख्या रखें, मतलब इसका विश्लेषण करें हम कि भैया मैथ में आज 20 सवाल थे, उसमें से मैं 30% चैप्टर पढ़ चुका हूं सर से यूट्यूब पे, तो जो चैप्टर मैंने पढ़े उनमें मेरी गलती कहां, किस सवाल में मेरा सबसे ज्यादा समय लगा। अब मैं उठाऊंगा दोबारा से और क्या करूंगा कि जो यहां पे मैंने स्मार्ट नोट्स आपको कहे हैं जिस चैप्टर के, वो स्मार्ट नोट्स का पेज खोलूंगा और देखूंगा कि यार मेरा ये सवाल गलत क्यों हुआ, गलती हुई, याद नहीं रहा, भूल गया, इसको देखेंगे तुरंत की तुरंत। दूसरा, और अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ा तो ये जो पूरे कंप्लीट क्लास नोट्स आपको हर क्लास के बाद मिलते हैं, इससे दोबारा से प्रैक्टिस करूंगा उस क्वेश्चन की, उस चैप्टर की दोबारा से उठाऊंगा जिसमें दिक्कत रहेगी। यानी असली लड़ाई मेरे राजा ये है कि जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे, उसका विश्लेषण नहीं करेंगे, तब तक हमारा स्कोर बूस्ट नहीं होगा। मेरे बच्चे आपने हमेशा एक चीज देखी होगी, सचिन तेंदुलकर अपने आप में महानतम खिलाड़ी थे। क्या वो जीवन भर सिर्फ मैच ही खेलते थे या रोज 2-2.5 घंटे प्रैक्टिस करते थे नेट पे? मेरे बच्चे नेट पे जो आप प्रैक्टिस करते थे, सचिन तेंदुलकर या जो भी क्रिकेट खिलाड़ी, वो नेट प्रैक्टिस का एक ही फायदा है कि आप जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना मैच में, तो उसे ये पता चल जाता है कि मेरी कमी क्या है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे बच्चे भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका में टेस्ट मैच खेलने चली गई। उन दिनों में श्रीलंका में जो पिच थी ना, वो बहुत स्लो पिच थी और लसित मलिंगा ऐसा गेंदबाज है कि उसकी गेंद बहुत तेज आती है। आपको याद होगा कि लसित मलिंगा ऐसे करके बॉल फेंकता था, उसकी गेंद बहुत तेज आती थी, लेकिन पिच धीरे होती थी तो उसकी स्पीड को जज नहीं कर पाते थे वो। तो सचिन ने क्या किया, पहले टेस्ट मैच में सचिन दोनों पारियों में आउट हो गए बहुत जल्दी। फिर क्या किया उन्होंने श्रीलंका में नेट निकाला, क्रिकेट नेट जहां पे प्रैक्टिस करते हैं, वहां फर्श पे पानी डाल दिया और इतना पानी भर दिया और फिर बॉलर लगाया कि तुम बॉलिंग करो। तो उससे क्या हुआ, सचिन को कमी पता चल गई कि यहाँ पिच धीमी है, तो बॉल आ रही है तेज लेकिन टप्पा खा के रुक जा रही है। तो नेट पे जैसे ही पानी के अंदर बॉल आई, बॉल की स्पीड धीरे हो गई, बॉल धीरे हो गई तो उसको जजमेंट करना आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, अगले ही मैच में सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी बना दी। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज में कामयाबी का एक ही मूल मंत्र होता है, कमी ढूंढो उसको सुधारो। भाई आप एक बात देखो, अगर आपको आपकी कमी पता चल गई और आपको उसका सुधारने का तरीका पता चल गया, फिर कहां दिक्कत है? फिर तो आप सेंचुरी बनाएंगे ही बनाएंगे ना, फिर तो बल्ला सचिन का हवा में आएगा ही आएगा ना। वही मेरे राजा मैं कह रहा हूं कि आपका पहला काम ये कि आप टेस्ट दें, आप गलती ढूंढें अपनी कि सर मेरे को नंबर सिस्टम में दिक्कत आ रही। नंबर सिस्टम के आज इस मॉक टेस्ट में 2 सवाल थे, मैं एक सवाल नहीं कर पाया, मतलब गलती है। कौन सा सवाल नहीं कर पाया, मैंने उसको देखा। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा जो मैंने इस्तेमाल कर पाया, मैंने देखा। मैंने उसका विश्लेषण किया, विश्लेषण करके मैंने अपनी क्लास नोट्स निकाले, अपने कॉन्सेप्ट की वीडियो निकाली उसी की, उसको दोबारा चेक किया, समझा, सेट किया, अगले दिन वो गलती नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है ऑनलाइन मॉक टेस्ट की कहानी। लेकिन ये 30% जब तक सिलेबस ना हो जाए तब तक नहीं करना चाहिए।